वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं गीतांजलि मल्ली वछिंदी। मूवी की शुरुआत में हम एक ऑफिस को देखते हैं जहां पर सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं और अब रात के समय सारे एम्प्लॉयज अपने घर चले जाते हैं, लेकिन स्वप्ना नाम की एक लड़की अभी भी काम कर रही होती है। जिसके बाद स्वप्ना अपना काम खत्म करने के बाद एचआर से कहती है, सर मैंने काम कर लिया है और मैं घर जा रही हूँ। लेकिन एचआर स्वप्ना को कुछ और देर ऑफिस में रुकने को कहता है क्योंकि एचआर की गंदी नजर होती है स्वप्ना पे। फिर एचआर स्वप्ना के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है और स्वप्ना एचआर को धक्का देकर वहां से घर चले जाती है। एंड तभी एकदम से सारे ऑफिस की लाइट्स बंद हो जाती है। एचआर को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है पर ऑफिस में कोई नहीं होता, जिस वजह से डर के मारे एचआर सिक्योरिटी को बुलाता है पर सिक्योरिटी वाला भी उसकी आवाज को नहीं सुन पाता। उसी समय वहां पर गीतांजलि की आत्मा एचआर के सामने आ जाती है और एचआर को बिल्डिंग से नीचे गिराकर मार डालती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि गीतांजलि कौन है और इसके लिए आपको बस थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा मूवी में। फिर अगले दिन जैसे ही ऑफिस के मालिक को आत्मा के बारे में पता चलता है तो वो आत्मा को भगाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाता है, जिसके बाद तांत्रिक अपने मंत्रों से गीतांजलि की आत्मा को एक गुड़िया में कैद कर देता है और अपने लोगों से कहता है कि इस गुड़िया को शहर के बाहर, जिससे गीतांजलि की आत्मा यहाँ वापस ना पाए। तब वो लोग उस गुड़िया को शहर से बाहर गाड़ देते हैं, पर कुछ समय के बाद वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चलने लग जाता है और इस वजह से वो गुड़िया जमीन के बाहर आ जाती है। फिर एक बच्ची उस गुड़िया को अपने पास रख लेती है और यही हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि रमेशा राव नाम के एक आदमी ने गीतांजलि को मार डाला था और इसलिए गीतांजलि एक आत्मा बन जाती है। जिसके बाद गीतांजलि रमेशा राव से बदला लेती है और उसे मार डालती है और मूवी प्रेजेंट में आती है जहां पर एक रेस्टोरेंट में सैलू नाम की लड़की अपने डैड को अपने बॉयफ्रेंड से मिलाने के लिए लाती है और कुछ समय के बाद सैलू का बॉयफ्रेंड अयान वहां पर आता है। तब सैलू के डैड अयान से पूछते हैं कि बेटा तुम क्या करते हो। इस पर अयान उनको बताता है कि मैं फूड शॉप चलाता हूँ और लोगों को खाना खिलाता हूँ। ये सुनने के बाद सैलू के डैड अयान को ऑन द स्पॉट वहीं पर बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं कि ऐसा लड़का नहीं चाहिए। अब अयान उनको बताता है कि अरे मुझे बहुत ही जल्दी इस शहर के सबसे बड़े डायरेक्टर दिल राजू की मूवी में काम मिलने वाला है। तब सैलू के डैड भी कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम मेरी बेटी की जिंदगी से चले जाओगे। और फिर अयान भी शर्त मान लेता है। अब अगले दिन होता यह है कि अयान अपने दोस्त श्रीनू को फिल्म के लिए कॉल करता है क्योंकि श्रीनू ने अयान से वादा किया था कि वो उसे दिल राजू की मूवी में काम दिलाएगा और इसके बदले अयान ने श्रीनू को 5 लाख रुपए भी दिए थे। अयान आगे कहता है श्रीनू से कि मैं भी दिल राजू के स्टूडियो के बाहर उनका इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, अयान तो स्टूडियो के बाहर है, लेकिन श्रीनू तो अंदर ही अंदर घबरा रहा होता है क्योंकि श्रीनू ने अयान से झूठ कहा था कि वो उसे दिल राजू की मूवी में काम दिलाएगा। आगे अयान दिल राजू से मिलता है तो दिल राजू उसको बताता है कि नहीं, तुम तो नहीं हो मूवी में और तुम्हारे दोस्त ने शायद तुमको धोखा दे दिया है। अब उनकी बातें सुनने के बाद अयान का दिल टूट जाता है, जिसके बाद अयान अपने दोस्त श्रीनू के पास जाता है और उस पर काफी गुस्सा भी करता है। तब श्रीनू उसे कहता है कि मैं भी यहाँ बहुत बड़ा डायरेक्टर बनने आया था पर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और मैंने गीतांजलि नाम की एक मूवी भी लिखी है और इस मूवी को बनाना ही मेरा एक सपना रहा हुआ है अभी तक। फिर साथ ही साथ ये बोलते बोलते श्रीनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसको देखकर उसका दोस्त कहता है कि चल कोई नहीं, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। लेकिन अगले दिन श्रीनू फैसला करता है कि अब वो अपने घर वापस चला जाएगा और श्रीनू फिर अपना सामान पैक करने लग जाता है। लेकिन इतने में उसे गोविंदा नाम का एक आदमी का कॉल आता है और गोविंदा श्रीनू को बताता है कि उसने श्रीनू की गीतांजलि मूवी पढ़ी है और वो मूवी उसको काफी पसंद भी आ गई, इसलिए गोविंदा श्रीनू के साथ मिलकर ये मूवी बनाना चाहता है। मगर पहले तो श्रीनू को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, पर जैसे ही गोविंदा श्रीनू को 50,000 एडवांस देता है तो श्रीनू गोविंदा के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद गोविंदा मूवी बनाने के लिए श्रीनू को ऊटी आने के लिए कहता है और वो लोग ऊटी के लिए निकल जाते हैं। अब हम वेंकट राव नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी कार से एयरपोर्ट जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे वही बच्ची दिखती है जो उस गुड़िया को बेच रही होती है। कौन सी गुड़िया? जिसके अंदर आत्मा है। किसकी आत्मा? गीतांजलि की। अब वो गुड़िया वेंकट राव को बहुत पसंद आ जाती है, इसीलिए वेंकट राव उस गुड़िया को खरीद लेता है। इसके बाद हम फ्लाइट में श्रीनू और उसके दोस्तों को देखते हैं और उसी फ्लाइट में वेंकट भी ऊटी जा रहा होता है। जब वेंकट अपनी गुड़िया को लेकर बैठा होता है तभी एक बच्ची वेंकट से कहती है, अंकल मुझे गुड़िया बहुत पसंद आ गई है, क्या आप मुझे गुड़िया देंगे? इस पर वेंकट तो उस बच्ची से गुस्से में कहता है, अरे ये गुड़िया मेरी है, तुम्हें नहीं दूंगा मैं इसको। फिर हम एयरपोर्ट में राजेश नाम के एक आदमी को देखते हैं जो वेंकट को पिकअप करने के लिए आया होता है, पर वेंकट राजेश को देखकर समझ जाता है कि वो एक ठरकी आदमी है क्योंकि राजेश अपने सेक्रेटरी के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। इसके बाद हम अंजलि नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपना रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, पर तभी वहाँ पर राजेश वेंकट को लेकर आता है। अंजलि राजेश और वेंकट को कहती है, मैं आपके लिए अभी नाश्ता लेकर आती हूँ और उसी समय अंजलि उस गुड़िया को देखती भी है। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अंजलि गीतांजलि की छोटी बहन है। अब ये कैसे हुआ इसके लिए आपको पहला पार्ट देखना पड़ेगा, लेकिन ये मूवी आपको समझ में आ जाएगी। अब वहाँ पर उस जगह का मालिक आता है और अंजलि से कहता है कि तुम्हें काफी समय हो गया रेंट दिए हुए, अगर तुमने 10 दिन के अंदर रेंट नहीं दिया तो तुम्हारा रेस्टोरेंट यहाँ पर बंद हो जाएगा। कुछ देर के बाद वेंकट और राजेश वहाँ से जाने लग जाते हैं, मगर जाते समय वो गुड़िया अंजलि को ही देख रही होती है। फिर दूसरी तरफ गोविंदा श्रीनू और उसके दोस्तों को अपने सर विष्णु से मिलाने के लिए लेकर
लेकर जाता है और वहाँ विष्णु श्रीनु को बताता है कि मैं एक घोस्ट मूवी बना रहा हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर वो उनको पूरी स्टोरी भी बताता है, जिसको सुनने के बाद श्रीनु और उसके दोस्त फिल्म बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर उन्हें इस फिल्म को बनाने के लिए खंडर महल चाहिए होता है और इतने में विष्णु उनसे कहता है कि मैंने एक महल देखा है जिसका नाम संगीत महल है और ये महल हमारी मूवी के लिए बिल्कुल सही रहेगा। फिर गोविंदा श्रीनु और उसके दोस्तों को संगीत महल लेकर जा ही रहा होता है, तभी हम कुछ लोगों को संगीत महल के बारे में बातें करते हुए देखते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि संगीत महल एक भूतिया महल है। फिर हमें संगीत महल का पास्ट दिखाया जाता है, जब नटराजा नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ महल में रहता था। उस समय की बात है, तब नटराजा की बड़ी बेटी एक आदमी के साथ प्यार करती थी और इसी वजह से वो उस आदमी के साथ घर से भाग भी गई। और जब ये बात नटराजा को पता चली तो उसे बहुत गहरा सदमा लग जाता है, जिसके बाद नटराजा अपनी छोटी बेटी से कहता है तुम ऐसी गलती कभी मत करना बेटी। मगर आगे चलकर उसकी छोटी बेटी भी यही गलती दोहराती है और वो भी रात के समय अपने प्रेमी के साथ भागने वाली होती है, लेकिन नटराजा उसको देख लेता है और उस आदमी को बहुत मारता है जिसके साथ वो भागने वाली थी। फिर वो आदमी पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देता है और इसीलिए नटराजा की बेटी अपने प्रेमी के मरने के बाद खुद को आग लगा लेती है, जिससे उसकी मौत वहीं पर हो जाती है और साथ ही साथ पूरे महल में भी आग लग जाती है। इसमें नटराजा और उसकी पत्नी भी जलकर मारे जाते हैं। कुछ समय के बाद एक बिजनेसमैन इस महल को एक होटल में बदल देता है। फिर जो कपल इस महल में रहने आता है, तब नटराजा का परिवार उन्हें मार डालता है और जब ये बात सबको पता चली कि इस होटल में भूत हैं, तब से कोई इस महल में नहीं आता और तब से ये महल वैसे भूतिया महल बन गया है। अब गोविंदा श्रीनु और उसके दोस्तों को महल में लेकर आता है, पर वहाँ वो लोग महल के चपरासी को देखकर एकदम डर जाते हैं। इसके बाद वो चपरासी उनको महल के अंदर लेकर जाता है, लेकिन महल के अंदर उन सभी को पायल की आवाजें आती है, जिससे डर के मारे अयान सभी से कहता है अरे मेरे पास एक बाबा की दी हुई नींबू है और अगर मैं ये नींबू महल में फेंकूंगा और अगर ये नींबू वापस आ गया तो मतलब महल में भूत है। फिर अयान उस नींबू को फेंकता है पर वो नींबू वापस नहीं आता, जिसके बाद वो लोग समझ जाते हैं कि महल में कोई भूत नहीं है और श्रीनु विष्णु को कॉल करके कहता है कि ये लोकेशन फिल्म के लिए बहुत बढ़िया है। इतना कहने के बाद वो लोग महल के बाहर आ जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि नींबू महल के बीचों बीच वापस आ जाती है। यहाँ अंजलि को दिखाते हैं वो अपने बॉयफ्रेंड रवि के साथ खाना खा रही होती है। इतने में रवि अंजलि से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अंजलि उससे कहती है कि देखो अभी तो मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अपना ये जो बिजनेस है इसको बढ़ाना है और लाइफ में पहले एक सक्सेसफुल बनना है, फिर जाके शादी करूंगी। इसके बाद हम वेंकट को देखते हैं जो राकेश के फंक्शन में पपेट शो कर रहा होता है। तभी वेंकट उस गुड़िया से कहता है तुम राकेश के बारे में कुछ अच्छी बातें बताओ, लेकिन गुड़िया राकेश के बारे में कहती है राकेश एक ठरकी आदमी है, राकेश हर समय अपने सेक्रेटरी पर लाइन मारता है। अब ये सुनने के बाद वहाँ पर बैठे सभी लोग राकेश पर बहुत बुरा हंसते हैं और ये सब कुछ देखकर राकेश अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वेंकट से कहता है कि तुम अपनी गुड़िया लेकर वापस चले जाओ और मैं तुम्हें इस शो के पैसे भी नहीं दूंगा। फिर वेंकट गुड़िया को लेकर अपने घर आ जाता है और गुड़िया से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा नाम खराब हो गया है। इतना कहकर वेंकट गुड़िया को खिड़की से बाहर फेंक देता है, पर अगले दिन वेंकट जैसे उठता है तो देखता है कि गुड़िया उसके बेड पर पड़ी होती है और उसको देखकर वेंकट एकदम जोरों से चिल्लाता है। दूसरी तरफ श्रीनु अपनी फिल्म में हीरोइन के रोल के लिए काफी लड़कियों का टेस्ट ले रहा होता है, पर श्रीनु को किसी भी लड़की की एक्टिंग पसंद नहीं आती। इसके बाद श्रीनु विष्णु को कॉल करके कहता है कि सर हीरोइन के रोल में तो कोई फिट ही नहीं हो रहा। तो विष्णु से कहता है कि मैंने एक लड़की को हीरोइन के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अंजलि होती है दोस्तों। जिसके बाद विष्णु अंजलि और श्रीनु को अपने घर पर बुलाता है, पर वहाँ हमें ये पता चलता है कि अंजलि श्रीनु और उसके दोस्तों को पहले से जानती थी। तब विष्णु अंजलि से कहता है कि ये फिल्म के बाद तुम सबकी जिंदगी बदल जाएगी और तुम सब सेलिब्रिटी बन जाओगे। ये सुनकर सभी लोग फिल्म के पेपर्स पर साइन कर देते हैं, मगर अंजलि का बॉयफ्रेंड रवि इस सब से खुश नहीं होता और अंजलि पर काफी गुस्सा भी करता है और इन दोनों की सारी बातें विष्णु भी सुन रहा होता है। अब रात के समय हम देखते हैं कि संगीत महल में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, पर तभी नटराजा की आत्मा उस लड़के को नीचे गिरा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहाँ गोविंदा नटराजा की आत्मा को ऐसा करते हुए देख भी लेता है, जिसके कुछ देर के बाद वहाँ पर पुलिस आती है और विष्णु से कहती है कि तुम यहाँ पर फिल्म नहीं बना सकते हो क्योंकि इस जगह पर काफी लोग मरे हुए हैं। लेकिन इस पर विष्णु पुलिस वालों को कुछ पैसे देकर बात को रफा दफा करने को कहता है और यही हमें विष्णु की असलियत का पता चलता है कि वो रमेश राव का बेटा है और रमेश राव की मौत के कुछ साल के बाद विष्णु की माँ ने उसको बताया था कि तुम्हारे डैड एक अच्छे आदमी थे और उनकी मौत का जिम्मेदार श्रीनु, अंजलि और उसके दोस्त हैं। और तब विष्णु ने कसम खाई कि जब तक वो इन लोगों से अपने डैड की मौत का बदला नहीं ले लेगा तब तक विष्णु अपने डैड की अस्थियों को नहीं बहाएगा। और इसी की वजह से विष्णु श्रीनु और उसके दोस्तों को संगीत महल में फिल्म बनाने के लिए कहता है, क्योंकि विष्णु को पता था कि नटराजा की आत्मा उन सभी लोगों को मार डालेगी और इससे उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। मतलब दोस्तों विष्णु उन लोगों को फिल्म के बहाने महल में भेजकर उन भूत के हवाले कर देना चाहता था। और दोस्तों इन लोगों ने कब उसके पापा को मारा इसके बारे में पहले पार्ट में दिखाया गया है। फिर अगले दिन फिल्म की ओपनिंग के लिए सभी लोग एक प्रेस मीटिंग रखते हैं और वहीं पर फिल्म में कोई रुकावट न आने के लिए एक पूजा भी रखी जाती है। और जब पूजा का नारियल फोड़ा जाता है तब वो नारियल अंदर से पूरा काला हो जाता है, पर ये बात सिर्फ गोविंदा और विष्णु को ही पता चलती है।
अब दूसरी ओर वेंकट को दिखाते हैं तो वो उस गुड़िया से काफी परेशान हो जाता है और वो उसको कहता है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। इस पे गुड़िया कहती है कि तुम मुझे मेरी छोटी बहन के पास लेकर जाओ क्योंकि उसकी जान खतरे में है अब, और मेरी छोटी बहन से मिलते ही मैं तुम्हें छोड़कर चले जाऊंगी। इसके बाद हम श्रीनु, उसके दोस्त और अंजलि को देखते हैं जिन्हें फिल्म खत्म होने तक महल में ही रहने को कहा जाता है। अब रात के समय जब अंजलि सो रही होती है तभी उसे किसी के घुंघरू की आवाज आती है और तब अंजलि उस आवाज का पीछा करते हुए उस जगह की ओर जाती है। तब वहां पर नटराजा की बीवी की आत्मा दिखती है और उस आत्मा को देखती ही अंजलि जोरों से चिल्लाने भी लग जाती है। फिर अंजलि के चिल्लाने की आवाज से सभी लोग उठ जाते हैं। तब अंजलि उनको बताती है डरते हुए कि मैंने एक औरत की आत्मा को देखा, पर इस पे विष्णु सभी से कहता है कि अंजलि पूरी तरह से एक्टिंग में घुस चुकी है, इसलिए उसको इस तरह की इमेजिनेशन हो रही है। फिर सभी लोग अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। तब गोविंदा विष्णु को कॉल करके कहता है कि सर, आपका प्लान सही जा रहा है, जल्दी ही आत्मा सबको मार डालेगी। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब विष्णु पहली बार संगीत महल में जाता है। वहां उसे नटराजा और उसके परिवार की आत्मा दिखती है, पर जब विष्णु महल से बाहर आ रहा होता है तो तभी नटराजा उसको देख लेता है। फिर नटराजा विष्णु को उठाकर महल के बाहर फेंक देता है और उस दिन के बाद से विष्णु का प्लान शुरू हुआ था। अब अगले दिन फिल्म की शूटिंग के लिए किलर नानी नाम के एक आदमी को बुलाया जाता है, साथ में विष्णु भी होता है। पर किलर नानी सभी से कहता है कि ये जगह शूटिंग के लिए सही नहीं है, हमें दूसरी लोकेशन देखनी होगी। मगर विष्णु लोकेशन चेंज करने से बिल्कुल मना कर देता है और कहता है कि शूटिंग होगी तो इसी लोकेशन पे। जिसके बाद किलर नानी अपने कमरे में जाता है जहाँ उसे अपने वॉशरूम में नटराजा दिखता है, मगर किलर नानी को नहीं पता होता कि ये नटराजा भूत है। तभी किलर नानी बाहर आकर गोविंदा से कहता है, देखो मैं अपना रूम किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। वो इसीलिए कह रहा है दोस्तों क्योंकि उसने बाथरूम में नटराजा को देखा और उसे क्या पता कि वो तो भूत है। और जब गोविंदा वापस किलर नानी के साथ वॉशरूम में जाता है तो वहां पर कोई नहीं दिखता। एंड फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है। अंजलि को घर से भागी हुई एक लड़की का सीन करना होता है जिसमें उसे अपने मरे हुए माँ बाप को पुकारना होता है, और इसी सीन को करने के लिए वो लोग ओइजा बोर्ड को लेकर आ जाते हैं। फिर अंजलि को ओइजा बोर्ड के ऊपर रखे गिलास पर हाथ रखना होता है और जैसे ही अंजलि अपने मरे हुए माँ बाप को बुलाएगी और तब एक आदमी रस्सी की मदद से उस गिलास को यस की तरफ खींच देगा। फिर शूटिंग शुरू होती है और अंजलि अपना डायलॉग बोलती है, पर जैसे ही आदमी गिलास खींचने वाला होता है तभी गलती से रस्सी टूट जाती है। मगर रस्सी टूटने के बाद भी वो गिलास अपने आप यस की तरफ चले जाता है, जिसको देखकर सभी को लगता है कि गिलास को खींचा गया है। अब कुछ समय के बाद वो आदमी श्रीनु को बताता है कि सर, मैंने तो रस्सी खींचा ही नहीं था, वो गिलास अपने आप यस की तरफ चला गया। और ये सुनने के बाद श्रीनु कंफर्म करने के लिए तैयार हो जाता है कि इस घर में भूत है या फिर नहीं। फिर वो लोग वापस से ओइजा बोर्ड पर गिलास रखते हैं और इस बार गिलास खुद ही हिलने लग जाता है। तभी उन्हें अपने पीछे नटराजा के परिवार की आत्मा दिखती है और उनकी आत्मा देखकर श्रीनु और उसके दोस्त तो काफी डर जाते हैं और महल के बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद वो लोग विष्णु से जाकर सारी सच्चाई बताते हैं, पर इस पे विष्णु उनसे कहता है कि उस महल में कोई भूत है ही नहीं और अगर तुमने फिल्म नहीं बनाई तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें मुझे 3 करोड़ रुपए देना होगा, वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। और ना चाहते हुए भी श्रीनु को ये फिल्म करनी ही पड़ती है, इसलिए सभी लोग वापस महल में आ जाते हैं। पर महल में सभी को आत्मा दिख रही होती है और इसी वजह से सभी लोग काफी घबरा भी जाते हैं और सब श्रीनु से कहते हैं कि हमें इस महल से अब चले जाना चाहिए। लेकिन अब श्रीनु उनसे कहता है कि अरे वो लोग कोई भूत नहीं है बल्कि एक्टर्स हैं जो हमारे बीच में रहकर अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। ये सभी लोग श्रीनु की बात पर विश्वास कर जाते हैं। जिसके बाद किलर नानी अपने कमरे में ड्रिंक कर रहा होता है, तभी वहां पर नटराजा की आत्मा आ जाती है। तब किलर नानी नटराजा को देखकर ड्रिंक ऑफर करता है, मगर नटराजा किलर नानी से कहता है मैं ड्रिंक नहीं करता और नटराजा वहां से चला जाता है। और अब धीरे धीरे पता चलता है कि शूटिंग में नटराजा और उसकी फैमिली भी मदद कर रही है। फिल्म की शूटिंग बहुत अच्छी चल रही होती है। तभी श्रीनु को विष्णु का कॉल आता है। अब विष्णु श्रीनु से कहता है कि अब जल्दी से फिल्म की शूटिंग खत्म करो यार। फिर श्रीनु फिल्म के लास्ट सीन को शूट कर रहा होता है और इस सीन में अंजलि अपने प्रेमी के साथ घर से भागने वाली होती है। और जैसे ही शूटिंग शुरू होती है अंजलि अपना डायलॉग कहती है कि माँ और पापा, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। पर इतने में वहां पर नटराजा और उसकी बीवी आ जाते हैं और वो दोनों आत्मा काफी गुस्से में दिखती है क्योंकि नटराजा की बड़ी बेटी भी घर से भाग गई थी और छोटे ने भी प्रयास किया था। इसी वजह से नटराजा वहां सबको मारने लग जाता है। फिर सभी लोग डर के मारे महल के बाहर आ जाते हैं और श्रीनु, उनके दोस्त और अंजलि एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग विष्णु के घर से फिल्म के पेपर्स चुरा लेंगे, जिसके बाद विष्णु भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो लोग रात के समय में ही विष्णु के घर जाते हैं। फिर कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें फिल्म के पेपर्स मिल जाते हैं, पर जब वो लोग घर से निकल रहे होते हैं तभी उन्हें घर में रमेश राव की फोटो दिखती है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि विष्णु रमेश राव का ही बेटा है। और इतने में विष्णु घर भी आ जाता है। उसको देखकर तो वो लोग जल्दी से बाहर भाग जाते हैं। तभी विष्णु देखता है कि उसके डैड की अस्थि अपने आप हिलने लग जाती है और तब अस्थि जमीन पर गिर जाती है, जिसके बाद अस्थि में से रमेशा की आत्मा बाहर निकलती है और अपने बेटे में आ जाती है। अब रमेश राव अंजलि, श्रीनु और उसके दोस्तों को मारने के लिए ढूंढ रही होती है। वो लोग रमेशा से बचने के लिए एक मेले में पहुंच जाते हैं, पर वहां रमेश आ जाता है और श्रीनु के दोस्तों को मार डालता है। वो साथ ही श्रीनु और अंजलि को भी मारने वाला होता है कि इतने में वहां पर वेंकट आ जाता है और अंजलि को वो गुड़िया दे देता है और उसे कहता है कि इस गुड़िया में तुम्हारी बहन की आत्मा है। जिसके बाद गीतांजलि की आत्मा भी अंजलि के अंदर आ जाती है।
फिर गीतांजलि और रमेशा राव में लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में रमेशा राव गीतांजलि पर भारी पड़ रहा होता है, पर तभी गीतांजलि रमेशा राव के सामने एक शीशा रख देती है, जिस वजह से रमेशा राव की आत्मा विष्णु के शरीर से बाहर निकल जाती है और गीतांजलि रमेशा राव की आत्मा को एक गुड़िया में बंद कर देती है। फिर गीतांजलि विष्णु को भी मार डालती है और इसके बाद गीतांजलि अपनी बहन के अंदर से चली जाती है दोस्तों। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।